सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए अवाम कोई फ़ायदा हासिल करना चाह रही है, तो अब वो फ़ायदा जो है वो अवाम पर नहीं हासिल कर सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से सोलर सारिफ़ीन के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ कराई जा रही है और इस पॉलिसी के तहत अब सोलर सारिफ़ीन जो हैं उन्हें एक बाकायदा तौर पर नेपरा से इजाज़तनामा या लाइसेंस लेना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर आप सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं या जिन्होंने लाखों रुपए लगा कर सोलर पैनल अपने घरों पे लगाए हैं, तो अब उन्हें एक नेपरा का इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ही वो सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकेंगे, या जो नए सारिफ़ीन हैं जो ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं या जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो सोलर सारिफ़ीन बन सकें, सोलर पैनल लगा सकें, बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है, महंगी बिजली इस्तेमाल ना की जाए, तो उन्हें भी अब नेपरा से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एक नया प्लान, मुजवज़ा प्लान सामने आया है, जिसके मुताबिक अगर आपके घर में 10 किलोवाट का सिस्टम भी सोलर का लगा हुआ है, तब भी आपको नेपरा से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ हम देख रहे थे कि माज़ी में जो ये पॉलिसी थी, ये सिर्फ़ 25 से किलोवाट से ज़ायद के सिस्टम के लिए थी कि जिनके घर में सिस्टम 25 किलोवाट से ज़ायद का था, सिर्फ़ उन्हें ही लाइसेंस लेना पड़ता था और फ़ीस अदा करनी पड़ती थी। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से पॉलिसी तब्दील कर दी गई है और अब अगर आपके घर में 25 किलोवाट से कम का भी सिस्टम लगा है, तब भी आपको नेपरा से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन, फ़ीस होगी क्या कितनी, उस हवाले से बताता चलूँ तो फ़ी किलोवाट के हिसाब से 1000 से 1500 रुपए फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी और ये तजवीज़ दी जा रही है और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक पे ऑर्डर इस्तेमाल किया जाएगा, एक पे ऑर्डर बनाया जाएगा, जिसके तहत ये अदायगियाँ नेपरा में की जाएँगी और उसके बाद नेपरा से लाइसेंस हासिल किया जाएगा और ये लाइसेंस हासिल करने के बाद ही एक आम सारिफ़ जो है वो सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकेगा। यानी कि पहले अगर कोई सारिफ़ 10 या 15 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में लगाता था, तो उसको ना ही लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही उसे कोई फ़ीस अदा करनी पड़ती थी और बिल्कुल फ्री में वो खुद ही अपने घर में बिजली बनाता था और उसको इस्तेमाल करता था। नाज़रीन, हुकूमत की जो तवानाई के हवाले से पॉलिसीज़ थी, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा था, उसको देखते हुए कि जो शहरी हैं, जो सारिफ़ीन हैं, बड़ी तादाद में सोलर की तरफ आए और सोलर पैनल से और सोलर की जो बिजली है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने लगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से पहले नेट मीटरिंग का, नेट बिलिंग का सिस्टम ख़त्म किया गया और अब उसमें तरमीम की गई और अब ये तरमीम लाई जा रही है कि अब लाइसेंस लिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो उभरती हुई एक सनत है सोलर की और सोलर तवानाई का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस रुझान को बरकरार रखने के लिए आवाम को सहूलत दे, सोलर सारिफ़ीन को सहूलत दे, लेकिन मुख्तलिफ़ इक़साम के टैक्सेस और मुख्तलिफ़ इक़साम की रेगुलेशंस जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिससे सोलर तवानाई की जो सनत है उससे काफ़ी मुतासिर होगा, जो सोलर सारिफ़ीन है वो काफ़ी मुतासिर होंगे। अब इस इस्लाहात से क्या आवाम को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये आप भी बताइएगा और देखने आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि इस पॉलिसी से आवाम को कितना फ़ायदा होता है या फिर सिर्फ़ टैक्स की मद में, जो लाइसेंस की फ़ीस की मद में सिर्फ़ जो सरकारी ख़ज़ाने हैं वही भरे जाएँगे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।